आज के इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट बात करेंगे कैसे तैयारी करनी है एमपी में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है 554 पदों पर। पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, इसके बारे में जैसे ही नोटिफिकेशन आया था सबसे पहले अपडेट जो है वो आपको हमारे चैनल पे मिल गई थी। अब बात आती है सर, इसको सिलेबस को देखते हुए हमें तैयारी कैसे करनी है, किस हिसाब से क्या कुछ रहने वाला है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भैया आपको कैसे प्लानिंग करके इसकी तैयारी करनी है। क्योंकि चाहे एग्जाम कोई भी हो, सही रणनीति ही किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या कुछ होने वाला है इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ब्रीफली मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद में लास्ट में सीधा इसके सिलेबस को देखते हुए हम एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। सिंपल सी बात है, 15/3 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है और 29/3 तक ही है, मतलब ओनली 15 दिन का आपके पास समय है। और सर परीक्षा तिथि जो है वो भी आ चुकी है कि 17/6/2023 को जो है वो आपका इसका एग्जामिनेशन जो है वो रहने वाला है। यहां तक सभी को क्लियर है और ये चीजें बहुत ही इजी है, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। सर टोटल वैकेंसी क्या है, कुछ इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, टोटल मिला के आपकी बैकलॉग और जो आपकी परमानेंट वैकेंसी है, मतलब दोनों ही परमानेंट ही है। टोटल मिला के जो वैकेंसी का नंबर था वो कितना था भैया कि 554 वैकेंसी का सर नंबर जो है वो रहने वाला है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं टोटल फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड की जो आपकी वैकेंसी है जिसका नंबर 554 जो है ये रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं सर इसके सिलेबस की ओर। तो सिलेबस क्या रहने वाला है, यहां पे आप देख पा रहे हैं नंबर 66 पे आपको जाना है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सर इसमें परीक्षा का पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है। तो सिंपल सी बात है भैया, यहां पे पहले भी हम बात कर चुके हैं, डी फार्मा है ना, डी फार्मा बी फार्मा दोनों ही स्टूडेंट यहां पे एलिजिबल है। फ्रेशर भी यहां पे एलिजिबल है। सर साइंस बायो वाले और मैथ्स दोनों एलिजिबल है। जी हां, साइंस बायो मैथ्स दोनों एलिजिबल है। बस अर्थ क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट होना चाहिए। एमपी फार्मेसी काउंसलिंग से आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये एमपी से है तो एमपी का ही आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो होना चाहिए। सर क्या सिलेबस रहने वाला है, तो भैया सामान्य ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, गणित और विज्ञान, ठीक है, और सामान्य अभिरुचि, ठीक है। इसके आपके टोटल क्वेश्चन का वेटेज कितना है, 25 मार्क्स का, ठीक है। सिमिलर आपका देखिए तकनीकी ट्रेड बोले तो फार्मेसी से है, तो फार्मेसी प्रोफेशन से आपसे 75 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितना हो गया, 100 मार्क्स का हो गया। ये सिमिलर वैसा ही पैटर्न है जो अभी हाल ही में एम्स की फार्मासिस्ट की भर्ती का रहा था। इसमें भी ऐसा ही था, 75 जो है आपके फार्मा रिगार्डिंग आने वाले थे और 25 क्वेश्चन जो है आपके नॉन फार्मा से रहने वाले थे। यहां तक चीजें समझ में आ गई। सर इसका सिलेबस को रखते हुए किस हिसाब से कुछ तैयारी करनी है, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं, देखिए ये आ गया आपका फार्मासिस्ट का पाठ्यक्रम। यहां तक बात हो गई सर सिलेबस की। अब बात आती है सर हमें तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रेटजी कैसे लगानी है। तो देखिए सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो सिलेबस तो बहुत ही लंबा चौड़ा है। अब हमें जो है इसमें से एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे कौन कौन से टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब पिछले सालों के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस हिसाब से क्या कुछ रहने वाला है, इसको यहाँ पे देना जो है हमें जरूरी है। जैसे कि देखिए अगर आप सुटिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एसिड बेस बफर को आपने इसको मिस कर रहे हैं तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ से सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। एंटासिड से आपके सवाल आते ही आते हैं। ये सारे कुछ टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। सिंपल सी बात है सर, फार्माकोग्नोसी की मैं बात करूं तो इसमें आपको ग्लाइकोसाइड आ गया, आपका एल्कोलॉइड्स आ गया, है ना, ये सब पढ़ने जरूरी है। कौन कौन से टेस्ट हैं, ठीक है, कौन कौन से टेस्ट आ रहे हैं, किसका क्या यूज है, विन का आ गया आपका, कुछ एक इंपॉर्टेंट ऐसी ड्रग है, इफेड्रा हो गया, अश्वगंधा हो गया, ये सारी आपको पढ़नी बहुत जरूरी है। सर बायोकेमिस्ट्री की मैं बात करूं तो देखिए बायोकेमिस्ट्री में जितने भी आपके टेस्ट हैं वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, इसके क्लासिफिकेशन और आपका विटामिन का जो रह गया वो भी पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट सर ह्यूमन एनाटोमी में आपको देखिए सेल जो है वो इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से जो है क्वेश्चन आने का बनता है। और नेक्स्ट जो ब्लड है,
कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ये भी इंपॉर्टेंट है एचपी के हिसाब से। तो ह्यूमन देखिए हेल्थ एंड एजुकेशन में तो आप डिजीज के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे तो भी अच्छा रहेगा। ये भी कुछ टॉपिक जो है यहाँ पे निकल के आते हैं, जैसे कि आपका कैंसर हो गया है ना, कार्डियोवास्कुलर हो गया, इन डिजीज पे भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट डिस्पेंसरी की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका इमल्सन हो गया, आपका है ना, इमल्सन हो गया, सस्पेंशन हो गया, ये पढ़िएगा, डेफिनेटली यहाँ से सवाल जो है वो आना ही आना है। सुटेक्स केमिस्ट्री की मैं बात करूं सर, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको मीनवाइल मोटे तौर पे एक दो क्वेश्चन मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। फार्माकोलॉजी की मैं बात करूं तो यही सब्जेक्ट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, पहले भी हम बात कर चुके हैं, कोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जितने भी क्लासिफिकेशन है वो याद कर लेना। स्क्रीन पे आप वीडियो देख पा रहे हैं, एक छोटी सी बुक आती है फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन की, जिसमें कि क्रेडिटीज की ही ये बुक है। सारे क्लासिफिकेशन एक्सट्रैक्ट करके छोटी बुक मंगा दी है, उसको आपको हमेशा अपने पॉकेट में रखनी है, सारे क्लासिफिकेशन याद कर लेना है, ठीक है भैया। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी टॉपिक जो है, जैसे कि आपका कैंसर वाली ड्रग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल एनास्थेटिक हो गया आपका, ये सारा टॉपिक जो है आपका इंपॉर्टेंट है, कर लेना। स्क्रीन पे आप वीडियो देख पा रहे हैं, कंप्लीट डिटेल में हम बात कर चुके हैं किस हिसाब से क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है। शेड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब बात आती है सर ये तो समझ में आ गया, बात हो गई सर तैयारी की, अब आप बता रहे थे किस हिसाब से क्या कुछ करना है, तो ये हमारी वेबसाइट है फार्मा एफिनिटी। फार्मा एग्जाम पेपर में जाना है, जहां आपको पुराने पेपर भी मिल जाएंगे और आज से मैंने प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको दे रहा हूं 50-50 क्वेश्चन की। तो बैठ जाइए, कंटिन्यू तैयारी कीजिए, इजी क्वेश्चन भी है, टफे क्वेश्चन भी है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको मिल जाएंगे। इसकी लिंक डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अटैच कर लूंगा। चलिए, तो यहाँ पे इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पे जो आपको वीडियो दिखेंगे उसमें भी कई बार हमने फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन की बात की है। यहाँ पे ब्रीफली मैंने आपको बताया सिलेबस को रखते हुए क्या कुछ इंपॉर्टेंट बन रहा है। चलिए, तो ऐसे ही फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।